गले में एक छोटा सा लंप लेकिन दिमाग में बड़ा सा डर। क्या ये थायराइड का नोड्यूल है? कहीं कैंसर तो नहीं है? मैं जानता हूं जब गले में कुछ अजीब सा लगता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? गूगल खोल के सर्च करना। लेकिन सच कहूं, गूगल आपको हाफ नॉलेज देता है और टेंशन डबल कर देता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल, सेफ और डॉक्टर अप्रूव्ड तरीका बताऊंगा जिससे आप घर पर ही अपने थायराइड लंप का बेसिक चेकअप कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। और याद रहे, ये सिर्फ एक सेल्फ एग्जामिनेशन गाइड है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं। अगर आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत यादव। पिछले 15 सालों से मैं थायराइड, वेरिकोसील, फाइब्राइड जैसी कंडीशंस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एम्पावर करूंगा ताकि आप अपने हेल्थ के पहले स्टेप खुद ले सकें और टाइम पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकें। सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड लंप होता क्या है। चेक करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। थायराइड लंप यानी नोड्यूल एक छोटा सा मास होता है जो गले में सामने कॉलर बोन के ऊपर थायराइड ग्लैंड में डेवलप होता है। ये सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड फिल्ड यानी सिस्टिक भी हो सकता है। अक्सर हार्मलेस होता है, लेकिन कभी कभी जब साइज बढ़ जाता है तो स्वैलोइंग में, ब्रीदिंग में दिक्कत कर सकता है और रेयरली कैंसरस भी हो सकता है। इसलिए सेल्फ चेक जरूरी है। अब जब आपको पता चल गया है कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं तो अगला स्टेप है चेक करने का परफेक्ट टाइम और एनवायरनमेंट चूज करना। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का या शाम का, एक ब्राइट लाइट के सामने। एक बड़ा सा मिरर रखिए और एक पानी का गिलास साथ में लीजिए, क्योंकि जब आप स्वेलो करते हैं तो थायराइड ग्लैंड हल्का सा मूव करती है। उसी मूवमेंट पर लंप को स्पॉट करना इजी होता है। तो थायराइड के सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, मिरर के सामने सीधा खड़े हो जाइए। गले का एरिया क्लियर कीजिए, कोई स्कार्फ या चेन ना हो। ग्लास में पानी लीजिए। अपना सर थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट करें, लेकिन स्ट्रेन ना करें। पानी का एक सिप लीजिए और स्वेलो करते हुए अपने गले के नीचे वाले एरिया को ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई लंप, स्वेलिंग या अनइवन मूवमेंट दिखाई देती है तो फिर टच करने पर छोटा सा गले में कुछ नोड्यूल महसूस होता है तो हो सकता है कि वो थायराइड नोड्यूल हो। ये सेंटर में या राइट लेफ्ट में हो सकता है। अब आता है टच टेस्ट। सिर्फ देखना काफी नहीं है, देखने के बाद एक जेंटल टच टेस्ट से कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अपनी उंगलियों से कॉलर बोन के ऊपर वाले सॉफ्ट एरिया को लाइटली प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई हार्ड लंप, स्मूथ राउंड स्ट्रक्चर या एक तरफ स्वेलिंग महसूस होती है तो नोट कीजिए कि वो कहां पर है, कितनी बड़ी है, सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर पेन है या नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में चेकअप करवाना जरूरी है, क्योंकि नोड्यूल पेनलेस भी हो सकता है। सेल्फ चेक के बाद अगला लॉजिकल सवाल आता है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर लंप बड़ा हो रहा है, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग में दिक्कत कर रहा है, आवाज में चेंज हो रही है, वेट लॉस है, हेयर लॉस है या फटीग हो रहा है तो ये रेड फ्लैग है। इन केस में बिल्कुल डिले मत कीजिएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो वो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको थायराइड नोड्यूल डायग्नोसिस हो चुका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर केस में सर्जरी मैंडेटरी नहीं होती। आजकल मिनिमल इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं जिनको नोड्यूल बिनाइन होते हैं और जिनमें कैंसर का रिस्क लो होता है। इनमें सबसे कॉमन ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन, और अगर ये सिस्टिक है तो इथेनॉल एब्लेशन। इन सब ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल सिंपल है। हम एक छोटी निडल या प्रोब से अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में नोड्यूल के अंदर जाते हैं, फिर कंट्रोल तरीके से हीट डालते हैं या अल्कोहल डालते हैं, जिससे टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। इसका फायदा है कि बिना कट या स्टिच के काम हो जाता है। हॉस्पिटल स्टे बहुत शॉर्ट होता है। मोस्टली केसेस में सेम डे डिस्चार्ज होता है। रिकवरी भी बहुत फास्ट है। 1 से 2 दिन में तो अपने नॉर्मल काम पर वापस आ सकते हैं। थायराइड ग्लैंड इसमें सेफ रहती है, मतलब आपकी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस प्रिजर्व रहते हैं। स्कार का रिस्क 0 है, जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिससे जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क अवॉइड हो जाता है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट या उनके लिए जिन्हें हार्ट, लंग या दूसरे मेडिकल कंडीशंस की प्रॉब्लम है। वैसे लंप डिटेक्ट करना एक तरह से प्रिवेंटिव स्टेप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने एक वीडियो में वेरिकोसील के लिए बेस्ट होम रेमेडीज वाला बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक में दिया गया है, आप उसे क्लिक कर कर देख सकते हैं। इसके रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें मेरे YouTube पर। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।